बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज में सूरह फातिहा या दूसरी सूरत से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना क्या ज़रूरी है या नहीं? बिस्मिल्लाह अगर कोई शख्स पढ़ देता है तो उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं? अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसके लिए क्या हुक्म शरअ होगा? अगर कोई भूल कर नहीं पढ़ता या कोई शख्स जानबूझकर नहीं पढ़ता तो उसके लिए क्या हुक्म शरअ होगा? और माह रमज़ानुल मुबारक में जो हुफ़ाज़ कराम कुरान पाक की तिलावत करते हैं नमाज तरावी में, तो क्या वो भी हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? अगर वो पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ेंगे? अगर नहीं पढ़ना तो फिर क्या हुक्म शरअ होगा? तो आम नमाज में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। पहली रकत में तो हम सना से शुरू करते हैं, फिर ताउज़ पढ़ते हैं, फिर तस्मीया पढ़ते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरी रकत में जब हम खड़े होंगे, हम पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ना भी सुन्नत है। तीसरी रकत में भी अल्हम्द से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। ऐसे ही चौथी रकत में भी अल्हम्द शरीफ से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है। अगर कोई शख्स पढ़ेगा उसको सवाब हासिल होगा। अगर कोई शख्स नहीं पढ़ता या जानबूझकर नहीं पढ़ता है तो उसकी नमाज भी हो जाएगी, वो गुनाहगार भी नहीं होगा, लेकिन उसको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि अल्हम्द शरीफ पढ़ ली, अब उसके बाद उसने कोई सूरत पढ़नी है तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या हुक्म है? तो अगर तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं या सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं या वाजिब नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें हुक्म ये है कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर वो सूरत शुरू कर रहा है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर पढ़ेगा तो उसको सवाब होगा। यानी कि ये मसनून है, पढ़ेगा तो उसको सवाब होगा। इसको आप मसनून भी कह सकते हैं, इसको आप मुस्तहब भी कह सकते हैं कि अगर वो पढ़ेगा उसको सवाब होगा, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो गुनाहगार नहीं होगा। अगर पढ़ेगा तो उसकी नमाज फिर भी हो जाएगी। अगर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज फिर भी हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ कि माह रमज़ानुल मुबारक में जो सलातुल तरावी में नमाज तरावी में जो हुफ़ाज़ कराम कुरान पाक पढ़ते हैं तो क्या वो हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? अगर पढ़ेंगे तो क्या हुक्म होगा? नहीं पढ़ेंगे तो क्या हुक्म होगा? और शरई इसकी हैसियत क्या है? तो हमने जो अपने उस्तादों से पढ़ा है और जो हमें पढ़ाया गया है वो ये है कि हमारे दो इमाम हैं। एक इमाम है हमारी फ़िक़ह का जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला अलैह हैं, और दूसरे हमारे इमाम हैं किरात के जो कि हज़रत इमाम हफ्स हैं, हज़रत हफ्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये किरात के इमाम हैं। जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है ये आपने सुना होगा कि इसकी कम अज़ कम 7 किरातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 10 किरातें, यानी कि कुरान पाक को कम अज़ कम 7 किरातों में पढ़ा जा सकता है। 7 किरातों में कुरान पाक फ़र्ज़ नमाज में या नमाज तरावी में पढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा 3 और किरातें हैं जिनका इल्म तो हासिल किया जा सकता है लेकिन उसको फ़र्ज़ नमाज में या नमाज तरावी में पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए अब हर किरात का एक इमाम है। तो जो आम कुरान पाक हम पढ़ते हैं ये रिवायत हफ्स है और इस रिवायत के जो इमाम है वो हज़रत हफ्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अब जो हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं उनके मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत का जुज़ नहीं है, यानी कि हर सूरत का हिस्सा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब एक सूरत ख़त्म होती है और दूसरी शुरू होती है तो दरमियान में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होता है ये दोनों सूरतों में फ़र्क करने के लिए लिखा गया है कि ताकि पता चल जाए कि पहली सूरत मुकम्मल हो गई है और दूसरी का आगाज़ हो गया है। और दूसरा ये भी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए पढ़ी गई है, लिखी गई है क्योंकि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो फरमाया गया कि हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। तो
تو چونکہ صورت شروع ہوتی ہے، قرآن پاک شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ لکھ دی تاکہ پڑھی جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو۔ چونکہ لکھی جاتی ہے اس لیے پڑھنی بھی چاہیے۔ تو جو سورۃ توبہ ہے اس کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھی بھی نہیں جاتی اور اس کے شروع میں بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اب یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے، ہر صورت کا جز نہیں ہے، یہ صرف صورتوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اب جو دوسرے امام ہیں، امام حفص جو قرات کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا حصہ ہے۔ اب ہم نے دونوں اماموں کو ماننا ہے اور دونوں کے جو مذاہب ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب آپ نماز تراویح میں ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید مکمل سنائیں گے تو آپ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں پڑھ لیں۔ تو اب ہر صورت سے پہلے جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو جو امام حفص ہیں ان کا جو مذہب ہے اس پر بھی عمل ہو گیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مذہب پر بھی عمل ہو گیا۔ اب ایک بات جو ہے دونوں اماموں میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ایک صورت کا حصہ ہے، ہر صورت کا حصہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جو امام حفص ہے وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اب دونوں اماموں کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھیں گے نماز تراویح میں، اور اس کے علاوہ جو باقی صورتیں ہیں ان میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ اس طرح دونوں اماموں کے مذاہب پر بھی عمل ہو جائے گا، ہمارا قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے گا اور ہمارے ثواب میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ سورۃ توبہ کے شروع میں، سورۃ برات کے شروع میں نہ ہم ویسے تلاوت کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم نماز تراویح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ہاں اگر ویسے آپ تلاوت کر رہے ہیں تو سورہ توبہ کے آغاز میں تو آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، لیکن اگر سورۃ توبہ کے درمیان سے کہیں آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ سورۃ توبہ کی کسی بھی آیت پڑھنے کے لیے آپ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔